ई गवर्नेंस पर 18वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्री गोविंद भाई पटेल, मुख्य सचिव श्री पांडियन जी, केंद्र सरकार में सेक्रेटरी श्री RS शर्मा जी, श्रीमती रीटा तेवटिया, नास्कॉम के प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर जी, TCS के CEO श्री N चंद्रशेखर, यहाँ उपस्थित प्रतिष्ठित सदस्यगण, देवियां और सज्जन, मैं आप सभी का वाइब्रेंट और गतिशील राज्य गुजरात में स्वागत करती हूँ। ई गवर्नेंस पर केंद्रित 18वीं राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आप सबके बीच होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और आनंद की बात है। गांधी निर्वाण दिन पर महात्मा मंदिर में यह समारोह आयोजित हो रहा है, इसके विशेष महत्व है। गांधी जी के सर्वोदय के सपनों को साकार करने के लिए दरिद्र नारायण तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस द्वारा गुड गवर्नेंस ही एक मार्ग है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और पिछले दशक और उसके बाद के गुजरात के तब के मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदृष्टि वाली अगुवाई में गुजरात ने बहुत सारी ई गवर्नेंस की योजनाओं की न केवल सुनियोजित रूपरेखा बनाई, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित भी किया है। सबसे पहले मैं डिजिटल सक्षम समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में भारत को रूपांतरित करने वाली दृष्टि के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को दिल से बधाई देना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि नए युग का प्रारंभ करने वाले इस कार्यक्रम में सफल कार्यान्वयन से पूरे देश को नागरिक केंद्रित प्रशासन देने और सुशासन की नींव को मजबूत करने में भारी मदद मिलेगी। इन योजनाओं की मदद से जहां एक और पारदर्शिता, कार्यकुशलता और समय पर उपलब्धता के साथ जन सेवाओं की प्रभावी निष्पादन को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार, अनाचार और अनियमितताओं को व्यवस्थित तरीके से दूर करने के रास्ते भी खुले। यह सब उनकी इस दूरगामी सोच से ही संभव हो सका। गुजरात ने ई गवर्नेंस के द्वारा गुड गवर्नेंस का मॉडल स्वीकार किया और सरकारी सेवाओं की आपूर्ति की पूरी व्यवस्था का स्वरूप बदल दिया। उनका मानना था कि पूरे राज्य में ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए मजबूत ICT ढांचा खड़ा होना चाहिए और इसी से यह संभव हुआ कि गुजरात ने अपना ई ग्राम विश्व ग्राम कार्यक्रम तैयार किया, जिसके तहत साल 2000 में कॉमन सर्विस सेंटर, 2002 में गुजरात राज्य विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क मतलब जिस्वान और 2008 में स्टेट डाटा सेंटर जैसे कार्यक्रम चलाए गए। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम बहुत पहले परिकल्पित हुए थे। गुजरात राज्य इनोवेटिव ई गवर्नेंस विनियोग के कार्यान्वयन में भी अग्रणी है, जिसके अंतर्गत पूरे राज्य में स्वागत, जन वितरण प्रणाली, पंजीकरण से जुड़ा परिवर्तन, ई नगर, ई ममता, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, ई जमीन प्रोजेक्ट जैसे लोक सेवा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जहां एक और यह सेवाओं को जन सुलभ बनाने में सरकार की मदद कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यह नागरिकों को उनकी मनचाही सेवाएं अपने तालुका या गांव में ही प्राप्त कर लेने की सुविधा भी दे रहा है। गुजरात राज्य संचार एवं ICT की मदद से हर संभव सीमा तक न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के लक्ष्य को पाने की दिशा में
लगातार प्रयास कर रहा है। इसे ई ट्रांजैक्शन की संख्या से पुष्ट किया जा सकता है। गौरव की बात है कि जनवरी 2013 से जनवरी 2015 के बीच नेशनल ई सर्विसेज डैशबोर्ड के ई ताल पोर्टल पर 115.15 करोड़ से ज्यादा लेन देन दर्ज किए गए। यह राज्य के परियोजना वर्ग के कुल लेन देन का 27% है। विविध क्षेत्रों में यूनिक इनिशिएटिव्स के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने आईसीटी और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पिछले कुल सालों करीबन 175 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं। इस बार भी राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित 2 योजनाओं को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है। समाज के प्रत्येक वर्ग को और खास तौर से हाशिए के लोगों को लाभ पहुंचा रहे विभिन्न सफल ई शासन उपक्रमों के मूल में इंटरनेट है। गुजरात में हम 13,600 से ज्यादा ई ग्राम केंद्रों के माध्यम से राज्य के दूर दराज इलाकों के ग्रामीण नागरिकों को भी उनके दरवाजे पर ढेर सारी सेवाएं उपलब्ध कराकर शहर और गांव के बीच की डिजिटल खाई को कम करने में कामयाब रहे। विविध दक्षता विकास कार्यक्रमों और शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा नागरिकों के सशक्तिकरण में भी इन केंद्रों का उपयोग हो रहा है। आईसीटी सक्षम तालुका प्रशासन के माध्यम से आपड़ो तालुको वाइब्रेंट तालुको राज्य में भी सभी तालुकाओं के अपने नागरिकों को समयबद्ध ढंग से प्रभावी सेवाएं देने के लिए सशक्त बना रहा है। एटीवीटी ने प्रशासन के विकेंद्रीकरण को तालुका स्तर पर सफल बनाया है और इसे अधिक गतिमान, प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया है। निश्चित लक्ष्य वाली जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुजरात राज्य गोदाम से फेयर प्राइस दुकानों तक खाद्यान्न को पहुंचाने की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को जोड़ने में सफल हुआ है, जिससे नागरिक अपनी पात्रता के अनुसार समय पर इसका लाभ ले सके। यहाँ नागरिकों का सशक्तिकरण एम गवर्नेंस के माध्यम से हो रहा है, जिसके द्वारा नागरिक अपने मासिक कोटा के आवंटन की सूचना से लेकर एफपीएस मालिक गोदाम से कब खाद्यान्न उठा रहे तक की जानकारी समय से प्राप्त कर लेते हैं। दूरस्थ इंटरेक्टिव प्रशिक्षण, शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने वाले कार्यक्रमों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग मूल साधन के रूप में हो रहा है। एक निर्णय सक्षम समर्थन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए गुजरात में हम भू सूचना विज्ञान पर आधारित ई गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं, ताकि संस्थानों के ढंग से विवेकपूर्ण, तीव्र और अधिक पारदर्शी निर्णय लिया जा सके। इस प्रकार ई गवर्नेंस गुजरात की जनता के लिए सबसे बड़ा समस्या निवारक बन गया है। गुजरात बुनियादी विकास में विश्वास रखता है और इस बात का अनुकरणीय उदाहरण डिजिटल सेतु इनिशिएटिव्स है। इस योजना के अंतर्गत खेड़ब्रह्मा तहसील की सभी 32 ग्राम पंचायतों को सफलतापूर्वक इंफॉर्मेशन हाईवे के साथ जोड़ा गया है। यह गुजरात का पहला तहसील है जिसे 100% वाईफाई सुविधा उपलब्ध है और वो खेड़ब्रह्मा तालुका पूरा ट्राइबल एरिया है। गुजरात में अब हम ई गवर्नेंस का विस्तार करते हुए इसे अगले स्तर तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं और डिजिटल एवं वित्तीय समावेशन के द्वारा स्त्रियों, युवाओं और उपेक्षित समूहों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना चाहते हैं। हमारे युवा आईटी उद्योगों के जरूरत के अनुरूप तैयार हो सके, इसके लिए
गुजरात राज्य सरकार औद्योगिक एवं एकाडमिक संस्थानों के सहयोग से दक्षता विकास कार्यक्रम भी शुरू करेगी। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के विजन में अपना योगदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने हाल ही में निवेशकों और नागरिक के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक आईटी तथा ई गवर्नेंस नीतियों की घोषणा की है। आज हमें यह शपथ लेने की जरूरत है कि डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब एक साथ मिलकर योगदान देंगे, जिससे डिजिटल सक्षम समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में भारत को विकसित करने में हम सफल हो पाएंगे। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के दौरान यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ई वेस्ट के प्रबंधन हेतु जरूरी कार्य भी साथ में करते चले और इसके द्वारा हम स्वच्छ भारत के अभियान में अपना योगदान दे सके। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मिलकर एक साथ काम करें और अपने ज्ञान, अनुभव और नवीनतम विचारों को साझा करते हुए ई गवर्नेंस पर केंद्रित 18वीं राष्ट्रीय सम्मेलन के इस मंच को मजबूत बनाए और डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम आगे बढ़े। इस अवसर पर मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और गुजरात राज्य के ई गवर्नेंस के विभिन्न उपक्रमों को देखें, समझें और अपना सुझाव दें, ताकि हम इन्हें और बेहतर बना सके। हम अपने अनुभव के आधार पर दूसरे राज्यों को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ताकि वे अपने राज्यों में ई गवर्नेंस कार्यक्रम बना सके। अंत में मैं कहूंगी कि गुजरात सरकार राज्य की मौजूदा क्षमताओं और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत प्राप्त सुविधाओं में तालमेल कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि डिजिटल इंडिया के सपने को हकीकत में बदलने में आगे बढ़कर अपना योगदान दे सके। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूरा देश ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सफलता के लिए नए प्रतिमान रचेगा, जिससे राष्ट्र का उल्लेखनीय विकास होगा और समृद्धि आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।